हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभराज। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट एनवीएस ऑडिट के स्टूडेंट हैं, एनवीएस मतलब आपका नवोदय विद्यालय में जो आपकी ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है और 12 सीट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया में, आप सभी लोगों ने फॉर्म तो ज़रूर फिल किया होगा। एंड देन एग्ज़ाम भी आपके जल्दी लिए जाएंगे और सिलेबस भी आपका काफ़ी डिटेल में है। कॉमर्स का सिलेबस अगर हम बात करें तो आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की जो क्लास है वो आपकी एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट में आपका जो सिलेबस में जेम जेम एज अ एक स्पेशल सब्जेक्ट है और जो आपसे इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से इसके 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम तो आ ही सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन का आपका पूरा कॉमर्स का पैटर्न है और 40 क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जेम के आ सकते हैं। ठीक है, जेम मतलब गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस। तो इम्पॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर अगर आपका कम होता है तो आप बहुत सारे स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। आपको भी मालूम है कि इस वैकेंसी में कंपटीशन है, क्योंकि 12 सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आज की क्लास जिम की क्लास है, हम लोग इसमें आज थोड़ा थियरी देखेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आज की क्लास में कवर करेंगे। एक छोटी सी क्लास है आप सभी के लिए। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट जो एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए तैयारी लगभग आप सभी लोग कर ही रहे होंगे, जिसको मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट हमारी टीम द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। इसमें आपको टोटल 40 मॉक टेस्ट मिल रहा है 99 रुपीज़ में। 40 मॉक टेस्ट विद कॉमर्स का ये मॉक टेस्ट है, 40 मॉक टेस्ट और फुल्ली ये कॉमर्स मॉक टेस्ट है, क्योंकि कॉमर्स अगर आपका क्लियर होता है, अदर सेक्शन तो आप पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। और इस मॉक टेस्ट के साथ आपको एक ई बुक फ्री दी जा रही है, जिसमें 5100 प्लस क्वेश्चन है। ये ई बुक के जो है ये टेस्ट सीरीज के साथ ही आपको दिया जा रहा है। 5100 क्वेश्चन आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, ठीक है, जो आपके पूरा सिलेबस में है, 100 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है। बाकी टेस्ट सीरीज कॉमर्स मॉक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स है, सिलेबस वाइज है, चैप्टर वाइज है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट ज्वाइन करके अपनी तैयारी बनाए रखिए। ओके, इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से जुड़ सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ओके या चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपका ये जेम पोर्टल है क्या। जेम मतलब क्या, ये देखिए एक पोर्टल है। जेम आपका यहाँ पे सिलेबस में नाम दिया होगा, वैसे ये पोर्टल है जेम गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस। तो देखिए जेम को पहली बार 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया था। कब? 9 अगस्त 2016 को। ये डेट पूछा जा सकता है। पहली बार जेम पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 9 अगस्त 2016 को। और ये किसके किसके मंत्रालय के अधीन ये वर्क कर रहा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो आपका मंत्रालय है, ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के मैनेजमेंट को लेकर, मतलब मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब बेसिकली इसको और भी डिटेल में बात करेंगे। जी फॉर गवर्नमेंट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और एम फॉर मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका पूरा नाम है। अब ये देखिए ये है क्या, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोगों को अगर कोई सामान खरीदना रहता है तो हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग तुरंत गए मीशो पे गए सबसे सस्ता खरीदने के लिए, फ्लिपकार्ट पे गए उससे सस्ता, उससे थोड़ा सा महंगा कॉस्टली, सबसे सस्ता तो मीशो है। तो हम लोग मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी हम लोग कोई भी सामान, जो भी हमें गुड्स खरीदना है, कोई भी सेवाएं अगर हमें खरीदनी है, तो हम इन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सेवाएं और गुड्स वगैरह सारी चीज़ें अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम खरीद सकते हैं। अब बात है कि जितने भी सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, अगर उन्हें सामान खरीदना है तो वो पहले क्या करते थे? पहले वो क्या करते थे? इससे पहले पहले वो क्या करते थे? टेंडर निकालते थे। जैसे कोई भी सरकारी विभाग है, मान लेते कृषि विभाग है या कोई भी कृषि विभाग है, टू एग्जाम्पल। अब कृषि विभाग में चेयर की ज़रूरत है, स्टेशनरीज आइटम की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ए टू जेड उन्हें ज़रूरत है। तो उसके लिए वो टेंडर निकालते थे। टेंडर निकालते थे, पेपर में पब्लिश होता था। पब्लिश होने के बाद जितने भी सेलर जो होते थे वो लोग क्या करते थे? उस टेंडर को देखते थे, फिर उसके बाद वो लोग अपनी बोली लगाते थे कि मैं 10,000 में आपको दे दूंगा, कोई कहता था मैं 9,000 में दे दूंगा, फिर कोई कहता था मैं 8,000 में दे दूंगा। तो सभी विक्रेता जो होते थे, सेलर, अपना अपना आइटम, अपने आइटम की क्वालिटी, मतलब अपने सामान की क्वालिटी, अपनी प्राइस वगैरह सारी चीज़ें
टेंडर के फॉर्म को फिल करते थे और उसमें सारी चीज़ें मेंशन करते थे और फिर बोली वगैरह लगती थी, बहुत लंबा प्रोसीजर लगता था। फिर सरकार के उच्च अधिकारी जो रहते थे, फिर वो जाकर जिसका टेंडर, जिसकी सामान क्वालिटी वगैरह अच्छी है और प्राइस भी लगभग काफ़ी कम है, फिर उस हिसाब से वो उस टेंडर को पास करते थे। ठीक है, और मतलब सिंपल एक विभाग को अगर कोई सामान खरीदना रहता था, बहुत लंबा समय लग जाता था, बहुत लंबा समय लग जाता था टेंडर के द्वारा, समय की खपत बहुत होती थी। अब भ्रष्टाचार भी इसमें बहुत ज़्यादा था। अगर कोई सरकारी विभाग है, उसे अगर 1 लाख का उसने सामान खरीदा है तो टेंडर उन्होंने निकाला और पता चला उसमें कमीशन वगैरह भी ऐड वैड करके भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 1 लाख का 2 लाख दिखा दिए, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी इंक्लूड थी उस समय। अब इन सबको समाप्त करने के लिए सरकार क्या लेकर आई? इन सबको समाप्त करने के लिए और समय की बचत करने के लिए, सभी विभागों को आसानी से उनकी ज़रूरतों की वस्तुएं आसानी से वो खरीद सकें, सभी जितने भी सरकारी विभाग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से खरीद सकें, समय पे खरीद सकें, उचित मूल्य पे खरीद सकें। उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की सरकार ने। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया गया, ये 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, मतलब वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय द्वारा जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो है, वैसे जेम एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग है जेम। ठीक है, तो जितने भी सरकारी विभाग है, उन्हें कोई टेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सीधा जेम पोर्टल पे जाएंगे, जेम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अपनी आईडी वाईडी बनाएंगे, जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो कृषि विभाग हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, या स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी कहाँ से मैं जोड़ा, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी भी है, ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी भी, और प्लस हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सभी लोग, ठीक है, जिनको जिस सामान की ज़रूरत है, अपना वो लोग अपना आईडी वगैरह बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे जेम पोर्टल पे, और फिर वहाँ लॉगिन करके अपना मतलब वहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत सारे सेलर भी रहते हैं जेम प्लेटफॉर्म पे, वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग किसी से भी कांटेक्ट करके वो सामान वगैरह, अपनी गुड्स और सेवाएं ये खरीद सकते हैं जेम पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो यही होता है जेम पोर्टल, और जेम पोर्टल पे हम अपना सामान बेच भी सकते हैं। देखिए, ये सरकार 2 तरीके के फ़ायदे देख रही है। एक तो है कि सरकारी विभाग को समय पे और कम कीमत पे अच्छी वस्तुएं मिल जा रही हैं, समय नहीं लग रहा है। मतलब आज जैसे आप लोग ऑर्डर करते हैं, आप लोग को 3 से 4 दिन में सामान मिल जाता है, वैसे विभागों को भी वो सप्लाई हो जाता है, जहाँ से भी विभाग जिस भी सेलर से, सप्लायर से खरीद रहा है। और दूसरा है कि सरकार बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनको मतलब सीधा सीधा कमाने का अवसर दे रही है। जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी व्यवसाय हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है, छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी अपना सामान उसे बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जेम पोर्टल उसे मिल गया। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए उसे जेम प्लेटफॉर्म उसे मिल गया। अच्छा, आप भी अगर एक बिजनेसमैन है तो आप भी जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके, बिजनेसमैन क्या, अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपना गुड्स अगर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप तुरंत जाइए जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेगा, रजिस्ट्रेशन करके वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अब कोई भी विभाग अगर आपके गुड्स प्रोडक्ट को देखेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, सारी जानकारी आपसे लेगा, डिटेल वगैरह, फिर वो आपको ऑर्डर देगा और आप उसके ऑर्डर को पूरा करेंगे। यहाँ पर जैसे एक मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये एक समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो यही होता है जेम पोर्टल। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता क्या है। तो देखिए, इसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये जो जेम पोर्टल है, ये स्थापित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं को लेन देन सरल और पारदर्शी बनाना है। मतलब जितने भी सरकारी खरीदार हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट भी इसमें आ जाएंगे, जो सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, और विक्रेता मतलब जैसे हम सब, आप जो भी विक्रेता ए टू जेड, उनके बीच जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसको सिंप्लीफाई इन्होंने कर दिया है जेम पोर्टल के माध्यम से, अब पारदर्शी बना दिया है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसियों को विभिन्न सामान और सेवाएं खरीदने में मदद करता है, और जबकि विक्रेता अपने उत्पादों और सेवाओं को आसानी से सरकार को बेच सकते हैं, सरकार को या सरकारी विभाग को वो आसानी से हम लोग बेच सकते हैं। मतलब हम सीधा सीधा सरकार से सरकार को अपना सामान, अपना गुड्स प्रोडक्ट बेच सकते हैं जेम पोर्टल के माध्यम से। ओके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया है? सेटअप किया गया है। किस लिए किया गया है? विद द एम ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट बायर एंड सेलर। मतलब गवर्नमेंट बायर मतलब गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं, जितने खरीदार हैं, वो अपना सामान खरीद सकते हैं, खरीद सकता है, और सेलर दोनों के बीच में, ठीक है, ट्रांजेक्शन को लेकर इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, मतलब खरीद सकते हैं, सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस को उचित और पारदर्शी बनाया है। ठीक है, और भी देखिए, जेम पोर्टल क्या है? भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद को अधिक पारदर्शी, कुशल और किफ़ायती बनाना है।
ठीक है। या न केवल सरकारी एजेंसियों के लिए ये फ़ायदेमंद है, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी बड़े सरकारी अनुबंधों में भी भाग लेने का मौका मिलता है। मतलब छोटे बिजनेसमैन ये नहीं है कि छोटा बिजनेस ही करें, वो बड़े विभागों से या मतलब सरकारी विभाग, जो बड़े बड़े विभाग हैं उनसे भी वो कांटेक्ट में रह सकते हैं और सिंपल सी बात है, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ओके या चलिए आगे बात करते हैं। इसके उद्देश्य को देखें तो ये एक पारदर्शी है। तो जेम का पोर्टल का जो उद्देश्य है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, सरकारी खरीद को ये पारदर्शी बनाता है। पारदर्शी मतलब क्या, आसानी से आप कोई सामान खरीद सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें बेईमानी है, छल कपट है, कुछ नहीं। जो चीज़ आपको खरीदना है सारी चीज़ें डिटेल में, आपको हर एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, खरीद लीजिए। ठीक है, तो पारदर्शी बनाया है और लेन देन स्पष्ट और निगरानी योग्य है। मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी चीज़ खरीद रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सारी जानकारी सरकार को भी मिलती रहती है उस विभाग की। तो ये पारदर्शी प्रक्रिया और सरकार को भी मतलब सरकार भी देख रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना रेवेन्यू खर्च कर रहा है। प्रभावी खरीदारी, इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट, सरकारी एजेंसियों के लिए सरल और सुविधाजनक खरीद प्रक्रिया प्रदान करना। सभी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आसानी से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सरल और सुविधाजनक खरीद प्रक्रिया मतलब आसानी से खरीद सकते हैं। उन्हें कोई टेंडर पास करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जैसे होता है, पहले क्या होता था, अधिकारी वगैरह डिसीजन लेते थे, उस विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी, उनका सिग्नेचर वगैरह लगता था टेंडर पास करने से पहले, या वो खुद ही टेंडर को खुद ही मतलब किसी भी सेलर से मिलकर किसी को भी ऑर्डर दे देते थे। तो वहाँ हाई कमीशन जो रहता था, उच्च अधिकारी, वो अपने आधार पर ही वो किसी से भी खरीद लेता था। तो आजकल ये सब पूरी तरीके से मतलब जेम के आने से ये सब बंद हो गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। समर्थन, छोटे व्यवसायों को, छोटे और मध्यम उद्योगों जिसमें जो एसएमई मतलब स्मॉल, ठीक है, मीडियम इंडस्ट्री जो है, उनको सरकारी खरीद में शामिल होने का भी अवसर मिलता है। छोटे खरीदार भी सरकार को बेच सकते हैं। समय की बचत हो गई है भाई, ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे कोई भी सामान खरीद सकते हैं आसानी से, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कुछ ऑर्डर करना है, कोई भी चीज़ खाना है, ठीक है, तो आप पिज्ज़ा मतलब स्विगी विगी के वजह से मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म से घर बैठे ही आपने ऑर्डर कर दिया, आपको बाजार जाना नहीं है, घर पे आपका डिलीवरी आ जाएगा। तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से समय की बहुत बचत होती है। अब जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंडर वगैरह पास करता है, उसमें बहुत समय लगता है, और इसमें क्या है, आज जितना भी ऑर्डर बुक किया गया 3 से 4 दिन 5 दिन में वो पूरा गुड्स आ गया, सारी सेवाएँ आ गई। ठीक है, जितना भी हमने खरीदा वो सारा माल आ गया। जेम के लाभ सहज उपयोग मतलब ईजी ऑफ यूज़, आसानी से हम जेम के माध्यम से अपना सामान बेच सकते हैं या कोई भी सरकारी विभाग को सामान खरीद सकता है। किफ़ायती कीमत पे भाई, किफ़ायती कीमत पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अफोर्डेबल प्राइस पर। विभिन्न श्रेणियाँ मतलब कार्यालय सामग्री, आईटी उत्पाद, सेवाओं की विस्तृत रेंज, सारे प्रोडक्ट इस पर अवेलेबल है जेम पर। अमूमन करीब 1000 से ज़्यादा गुड्स मतलब उत्पाद आपके जेम पे इस समय अवेलेबल है, कोई भी हो A to Z। ठीक है, नियमित अपडेट होता रहता है, नए नए उत्पाद और नए नए विक्रेता जेम से जुड़ते रहते हैं हर महीने हर सप्ताह। ठीक है, या जेम की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे हम जेम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या अगर हमें अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो हम कैसे जेम से जुड़ सकते हैं, या अगर हमें मान लीजिए कोई सरकारी विभाग है जिसे उत्पाद खरीदना है, गुड्स खरीदना है, तो वो कैसे खरीद सकता है जेम के माध्यम से। तो देखिए ये कार्यप्रणाली वर्किंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब विक्रेता और खरीदार दोनों को प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जाएंगे वो सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, जीएसटी नंबर वगैरह रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, जैसा आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे करते हैं। उत्पादों और सेवाओं को आपको सूची बनानी पड़ेगी और उसे लिस्टिंग करना पड़ेगा। और अगर सरकारी विभाग की अगर हम बात करें तो खरीद प्रक्रिया के लिए सरकारी एजेंसियों को अपने आवश्यक उत्पाद की खोज करती है और ऑर्डर करती है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो भी प्रोडक्ट उन्हें चाहिए वो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब जो भी प्रोडक्ट चाहिए सर्च कीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, अब पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट आपका कैश ऑन डिलीवरी भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों है। ठीक है, ऑर्डर की पुष्टि के बाद आप भुगतान कर सकते हैं या उत्पाद वितरित किया जा सकता है, या जब भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है नगद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि जेम होता क्या है। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग यहाँ लगाते हैं। वैसे देखिए जेम का जो है ना, जेम आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी लेंदी पीडीएफ आपको मिलेगा, बहुत लेंदी पीडीएफ, और इसकी कोई बुक वगैरह मार्केट में जल्दी आपको मिलेगी नहीं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, जेम टाइप करना है और जेम का लेटेस्ट वहाँ वर्जन टाइप कर दीजिए, लेटेस्ट नोट्स पीडीएफ 2024। आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक तरीके से ये कम से कम आपको 100+ पेजेस का आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे यहाँ पे चलिए हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस मतलब जेम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करना। भाई नागरिकों के लिए थोड़ी ना है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए,
ये सरकारी विभागों के लिए है, नागरिकों के लिए फ्लिपकार्ट अमेजन है। सरकारी एजेंसियों के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सही है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रशिक्षण, यहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह नहीं दिया जाता। और सरकारी संपत्तियों को बेचना, यहाँ सरकारी संपत्तियाँ नहीं बेची जाती है। यहाँ पे जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ हैं उनकी खरीद प्रक्रिया को मतलब आसानी से वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उत्पाद और सेवाओं को वो खरीद सकें, ठीक है। तो ये जेम का उद्देश्य होता है। जेम के प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। यही इसको मैनेज ही करता है जेम पोर्टल को, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वाणिज्य मंत्रालय का इस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री वगैरह कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, जेम के माध्यम से किस प्रकार की वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जितनी भी ऑफिस सप्लाई की वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, और जितनी भी सेवाएं हैं A to Z, मैं आपको एक दिन एक्स्ट्रा क्लास जब करूंगा तो पूरा आपको उत्पाद और सेवाओं के नाम मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जेम पोर्टल के माध्यम से। जेम पर विक्रेता के रूप में कौन पंजीकरण करा सकता है, कौन सेलर बन सकता है जेम पर, ठीक है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी होल सेलर हो, कोई भी A to Z, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है जेम पोर्टल पर, जिसमें MSME शामिल हो। MSME मतलब मीडियल स्मॉल स्केल, मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उसे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें, कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जिसमें MSME शामिल हो वो जुड़ सकता है, मतलब जो छोटे मध्यम उद्योगों सहित विक्रेताओं, ठीक है, के लिए खुला है, जो सीधे सरकार को अपना गुड्स और प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कौन जेम का लाभ नहीं है? जेम का लाभ क्या नहीं है? सरकारी खरीद में पारदर्शिता में वृद्धि, पारदर्शिता में वृद्धि, सही है भाई, पारदर्शिता में वृद्धि है, ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंसी है, सीधा सीधा हम खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा लंझा नहीं है इसमें, ठीक है। और खरीद प्रक्रिया के लिए समय में वृद्धि, भाई समय क्यों लगेगा, समय में कमी लाता है ये। तुरंत आप गए, तुरंत आपने ऑर्डर बुक कर दिया, सामान आपने खरीद लिया, 2 से 4-5 दिन में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई सामान है जो दिल्ली आपको मिल रहा है, दिल्ली आपको जाना है, अब दिल्ली आने जाने में बहुत समय लगेगा। आप यहीं घर बैठे आपने ऑर्डर कर दिया, दिल्ली से सामान 4 दिन में चला आया, 4 से 5 दिन में। मान लेते हैं आप गए आए, किराया भाड़ा लगा, समय अलग लगा एक्स्ट्रा, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, और घर बैठे आपने ऑर्डर किया, घर बैठे आपको सामान मिल गया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समय में कमी लाता है वृद्धि, ये गलत है आपका। विक्रेताओं के लिए व्यापक बाजार तक पहुँच, सही है, कोई भी सेलर है वो अपना सामान बेच सकता है, एक ऑनलाइन मार्केट उसे मिल गया। उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, भाई अगर आप अपना सामान बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, बहुत सारे सेलर रहेंगे, तो आप अपना मूल्य निर्धारण अपने प्रोडक्ट का अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सकें। तो उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण यहाँ पर होता है आपका। तो यहाँ पे बी आंसर सही है, बी वाला रॉन्ग था, क्योंकि जेम का जो उद्देश्य है आवश्यक समय को कम करना है और इसे बढ़ाने के बजाय दक्षता को बढ़ाना है। जेम पोर्टल पर इस्तेमाल की जाने वाली भुगतान विधि का मतलब भुगतान विधि क्या है? तो हम कैश भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, वैसे अभी इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड ही है, ठीक है, जेम के माध्यम से, क्योंकि आयोग का यही आंसर सही था, तो अभी आप इसको सही मान के चलिए, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नगद अभी आप मत लगाइए, कैश ऑन डिलीवरी, अभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड ये आपको मिलेगा आयोग पर, ठीक है। तो यही आंसर अभी सही है, तो इसको अभी आप सही मान के चलिए, ठीक है। जेम जो है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक सुचारू और सुरक्षित लेन देन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। जेम विक्रेता डैशबोर्ड की भूमिका क्या है? जेम विक्रेता डैशबोर्ड की भूमिका क्या है? सरकारी अनुबंधों को देखना, इन्वेंट्री और बिक्री का प्रबंधन करना, सरकार से उत्पाद खरीदना, ये तो पहले गलत हो गया। कर्मचारी की इस उपस्थिति को ट्रैक करना, ये भी गलत है आपका, 2 चीज़ें तो यही रॉन्ग हो गई आपकी। इन्वेंट्री और बिक्री का प्रबंधन करना, सरकार अनुबंधों को देखना। तो जेम जो यहाँ पर आपका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेम सेलर डैशबोर्ड, तो 2 तो ऑप्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे टू व्यू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को देखना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना निकालती है, गवर्नमेंट सीधा जेम पोर्टल के माध्यम से कोई भी उत्पाद और सेवाएं खरीद सकती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपका। ये आपका टू मैनेज इन्वेंट्री एंड सेल्स, इन्वेंट्री को अपना व्यवस्थित करना और उसे जेम के माध्यम से सभी सरकारी विभागों संस्थाओं को बेचना, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जो विक्रेता है डैशबोर्ड, विक्रेताओं को अपनी, जैसे विक्रेता सेलर डैशबोर्ड जो होता है जेम पोर्टल पे, क्या करते हैं सेलर, अपना प्रोडक्ट और अपनी सेवाएं वो वहाँ पे क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, वहाँ पे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसकी प्राइस वगैरह वहाँ दिखाते हैं, ठीक है। और वहीं से पता उन्हें चलता है, अपनी सेलिंग के बारे में पूरा पता चलता है, बिक्री को ट्रैक करना, इन्वेंट्री की निगरानी, ये सारी चीज़ें अनुमति मिलती है उसे विक्रेता डैशबोर्ड, सेलिंग डैशबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए जेम कौन सी सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के लिए सुनिश्चित करने के लिए जेम कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो देखिए, जैसे आप अगर मान लेते हैं आप एक सेलर हैं, आप जेम के माध्यम से बेच रहे हैं अपना गुड्स और प्रोडक्ट, अब आप ही नहीं है, आप बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जेम पोर्टल पे अपना उत्पाद सेवा बेच रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है, आप अगर मार्केट में, ऐसे मार्केट में जहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सी बात है, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी रखेंगे, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि आप अपनी वस्तु और सेवाओं को सस्ता रखेंगे, जिससे विभाग क्वालिटी आपकी देखेगा और आपके मूल्य को डिफाइन करेगा कि हाँ भैया, क्वालिटी के आधार पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इसकी सेव मतलब प्राइस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मिनिमम है और ज़्यादा महंगा नहीं है, तो वो आपसे सामान खरीद सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के लिए, और दूसरा मैं बता दूँ, दूसरा है कि जैसे अगर कोई भी विभाग है तो वो कैसे, मतलब सिंपल सी बात है, वो विभाग जो है वो जेम पोर्टल नीलामी की प्रक्रिया भी यहाँ पे देता है। ठीक है, नीलामी और रिवर्स नीलामी की भी सुविधा देता है जेम, इसको ज़रा समझिए। मतलब जेम हमें प्रोवाइड करता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जेम उनको क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्शन एंड रिवर्स ऑक्शन, ये एक ऑप्शन होता है, ये सुविधा प्रोवाइड करता है जेम। जैसे ऑक्शन, आप लोग नीलामी तो सुन ही रहे होंगे, जैसे कोई भी घर अगर बिकता है तो यहाँ पे सेलर बोली लगाते हैं, सेलर नहीं, बायर बोली लगाते हैं नीलामी में। नीलामी में जो बायर होते हैं, जैसे मैं बायर हूँ, खरीदार हूँ, अब मैं कोई भी नीलामी में शामिल हुआ तो मैं बोली लगाऊंगा कि मैं इस घर का 15 लाख दूंगा, तो कोई दूसरा कहेगा मैं 16 लाख दूंगा, तीसरा कहेगा कि मुझे 20 लाख चाहिए, चौथा कहेगा कि मैं 25 लाख दे दूंगा। ठीक है, लोग बोली लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाते हैं, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा, ठीक है, नीलामी प्रक्रिया जब एंड होती है तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी को वो ऑर्डर मिल जाता है, मतलब वो घर वो वही खरीद लेगा। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई घर पसंद आ गया, उसकी नीलामी लग रही है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने वाले को मतलब फैसला किया जाता है कि हाँ यही लेंगे। ठीक है, और रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? रिवर्स ऑक्शन ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऑक्शन में क्या होता है, नीलामी में क्या होता है, बोली कौन लगाता है? बायर लगाता है, खरीदने वाला, कि भैया बायर, ठीक है, कि मैं इस घर का 10 लाख दूंगा, कोई कहेगा मैं 12 लाख दूंगा, कोई कहेगा 15 लाख। और रिवर्स ऑक्शन में सेलर बोली लगाता है, सेलर बोली लगाता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसने अपना यहाँ पे पूरी तरीके से दिखा दिया उसने कि मुझे 1000 यूनिट चाहिए, 1000 यूनिट, ये प्रोडक्ट जो है इसका 1000 यूनिट चाहिए। अब जितने भी सेलर हैं वो क्या करते हैं? वो रिवर्स ऑक्शन लगाते हैं। रिवर्स ऑक्शन मतलब सेलर यहाँ पे बोली लगाते हैं कि मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है और मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। तो कोई दूसरा सेलर आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरी भी क्वालिटी इतनी है और मैं 9 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा हूँ। तीसरा कह रहा है कि मैं 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा हूँ। यहाँ पे सेलर बोली लगाते हैं और वो अपने उत्पाद को कम से कम रुपए में बेचने की यहाँ पे डिमांड रखते हैं कि भैया मैं आपको 10 में दे दूंगा, कोई कहेगा मैं 8 में बेच दूंगा, कोई कहेगा मैं 7 रुपये में ही आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा। तो ये होता है रिवर्स ऑक्शन। तो ये जेम पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है, ये विभागों के लिए रहता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए काफ़ी आसान रहता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि रिवर्स ऑक्शन और ऑक्शन ये होता क्या है। तो जेम जो होता है, रिवर्स नीलामी की अनुमति देता है, जहाँ पे जो विक्रेता होते हैं वो सरकारी खरीद के लिए अपने उत्पाद की सबसे कम कीमत पर पेशकश करने के लिए वो वहाँ पे क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। भाई सामान बेचना है तो कंपटीशन करना पड़ेगा, अपने उत्पाद को कम से कम रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम के बारे में कौन सा कथन सत्य है या केवल सरकारी अधिकारियों के लिए सुलभ है, या गुमनाम बोली लगाने की अनुमति देता है, या निर्माताओं को सीधे खरीद को बढ़ावा देता है, निर्माताओं से सीधा खरीद को बढ़ावा देता है, या एमएसएमई को समर्थन नहीं करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, इट प्रोमोट डायरेक्ट बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। इसके माध्यम से हम सीधा सीधा मैन्युफैक्चर से ही सामान खरीद सकते हैं जेम के माध्यम से। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही, मतलब सरकारी अधिकारियों के लिए सुलभ नहीं है। ठीक है, केवल सरकारी, अर्ध सरकारी जो है या प्राइवेट संस्थाएं वो भी खरीद सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी विभाग ही खरीदेंगे। गुमनाम बोली की अनुमति देता है, गलत है, सारी चीज़ें पारदर्शी है जेम पर। और एमएसएमई का समर्थन नहीं, एमएसएमई का समर्थन करता है, जो छोटे मध्यम लघु उद्योग है वो भी अपना सामान यहाँ पे बेच सकते हैं। ये निर्माताओं सीधे हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर से सामान खरीद सकते हैं। जेम पारदर्शिता को कैसे बढ़ाता है, ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो लेन देन होता है वो मूल्य का निर्धारण वो सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रदान करके, मतलब सभी को इसकी जानकारी रहती है। कोई भी विभाग जो भी सामान खरीद रहा है पूरी जानकारी A to Z सभी सेलर को रहती है कि विभाग को कितने सामान की ज़रूरत है, कितना यूनिट। ठीक है, उसी आधार पे, क्योंकि तरह तरह के नोटिस आपको जेम पोर्टल पे मिलते रहेंगे। आप जाइए जेम पोर्टल पे, PDF वगैरह वहाँ पे बहुत सारे हैं, जो सरकारी विभाग है जिनको जो भी चाहिए वो वहाँ पे अपना नोटिस वगैरह वो अपडेट करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेन देन गोपनीय रखा जाता है, गलत है भाई, सभी के सामने जनता को भी मालूम रहता है कोई विभाग कितना सामान खरीद रहा है, सरकार को भी मालूम रहता है। केवल चयनित विक्रेताओं को अनुमति देकर, गलत है, कोई भी सेलर बेच सकता है। कागज आधारित दस्तावेजीकरण का उपयोग, ऑनलाइन है भाई तो कागज का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जेम जो होता है सभी लेन देन के पारदर्शी रिकॉर्ड रखता है, जिसकी निगरानी संबंधित हितधारकों मतलब शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर द्वारा की जाती है। मतलब जो कंपनी के ऑफिस उच्च अधिकारी हैं या कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको भी पूरी जानकारी रहती है कि कंपनी कितने लाख का प्रोडक्ट खरीद रही है जेम के माध्यम से। तो ये पारदर्शी प्रक्रिया है, सभी को जानकारी रहता है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। समझ में आया आपको?
समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एज ए कॉमर्स स्पेशल सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, पूरी क्लास चलती है। आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन करके जो भी बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं, कॉमर्स स्पेशल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो इसका स्पेशल बैच नहीं मैंने लॉन्च किया है क्योंकि 12 सीट था और थोड़ा बिजी होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी बैचेस हमारे चल रहे हैं, इसलिए इसका बैच नहीं लॉन्च किया गया है। लेकिन जो इसका सिलेबस है वो ईएमआरएस अकाउंटेंट के सिलेबस से मेल खाता है पूरी तरीके से। ईएमआरएस का जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो सिलेबस था, जो वैकेंसी आई थी 361 पोस्ट के लिए, उसी का मिलता जुलता ये पूरा सिलेबस है। तो उसकी पूरी क्लास हमने कराया हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा। उसकी जो फीस है 199 उसकी फ़ीस है। हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा। A to Z 100+ क्लास लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 100+ क्लास लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए ज्वाइन करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।